देखें हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीनर लिमिटर या जीनर क्लिपर। जिस तरह हम आम सिंपल डायोड को एज ए क्लिपर यूज़ करते थे। क्लिपर मीन्स किसी भी इनपुट के साइन वेव के पॉजिटिव पोर्शन या नेगेटिव पोर्शन को क्लिप करना, हटाना, उसको क्लिपर कहते हैं या लिमिटर। इसी तरह हम जीनर डायोड को भी एज ए लिमिटर या एज ए क्लिपर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक सर्किट है, रजिस्टर आर लगा हुआ है। यहाँ हमारे पास जीनर डायोड है, ये इनपुट सोर्स है। देखें ये हमारे पास क्या है, इनपुट सोर्स है। और ये वीजेड कौन सा वोल्टेज है, वो वोल्टेज जब रिवर्स बाइस में होगा और वोल्टेज जब यहाँ वीजेड से इंक्रीज़ होगा तो ये हमारे पास एज ए रेगुलेटर काम करेगा और आउटपुट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज देगा। वो कितना वोल्टेज होगा, जितना ये वीजेड होगा। क्लियर है। तो लेट सपोज हमारे पास ये साइन वेव है और ये पे हमारे पास लेट सपोज ये वीजेड है। तो वीजेड से वैल्यू कम जब होगी यहाँ पे ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये एज ए रिवर्स बाइस में होगा। लेकिन कब होगा, जब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे वोल्टेज जो इनपुट आ रहा है ये वीजेड से ग्रेटर हो जाए, वीजेड से ग्रेटर हो जाए तब ये एज ए रेगुलेटर काम करेगा। तो देखें लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, वीजेड है। तो ये वीजेड से ये वोल्टेज का कम है। तो जब वोल्टेज कम है तो जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट पे भी जाएगा, क्योंकि इसे रेगुलेटर काम नहीं कर रहा। जब यहाँ से ये वोल्टेज इंक्रीज़ होगा वीजेड से, जब वीजेड से वोल्टेज इंक्रीज़ होगा इस कर्व में देखें, तो ये एज ए रेगुलेटर काम करेगा। और हैवी रिवर्स बाइस में तो हमारे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा और वो कितना होगा, जितना वीजेड है। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा वीजेड। कब, कहाँ तक करेगा, ये इस साइकिल तक, यहाँ तक। इसके बाद अगेन ये वोल्टेज वीजेड यहाँ से कम हो जाएगा। जब ये कम हो गया बनिस्बतन यहाँ से, तो ये क्या हो गया, हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। तो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में जब ये होगा, इसके बाद जितना ये इनपुट है इतना ही आएगा। ये क्लियर है। अब इसके बाद जब नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में हम सिंपल डायोड की तरह काम करेगा। और सिंपल डायोड फॉरवर्ड बायस में कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, 0.7। यहाँ पे ये 0.7 ड्रॉप है। इसी तरह अगर हम सिंपल डायोड को रिवर्स कर दें तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल ये पॉजिटिव साइकिल पे क्लिप कर रहा था, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइकिल पे आएगा। देखें किस तरह, देखें अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये इनपुट साइन वेव है और ये लेट सपोज हमारे पास वी जेड है। ये देखिए वी जेड ये है हमारे पास, ठीक है ना, ये माइनस साइन में हमारा है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल यहाँ तक ये फॉरवर्ड बायस में है। तो देखिए यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा आउटपुट पे वो क्या आएगा, वही 0.7 जो डायोड के क्रॉस लॉस होगा, ठीक है। अब नेगेटिव साइकिल में ये रिवर्स बायस में होगा। अब नेगेटिव साइकिल में लेट सपोज ये हमारे पास वी जेड है, जब ये वोल्टेज वी जेड से इंक्रीज होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एज ए रेगुलेटर ऑपरेट होगा। तो जितना यहाँ पे वी जेड है आउटपुट पे भी वही क्या आएगा, वी जेड आएगा। जब वी जेड से कम होगा तो जितना इनपुट है वही आउटपुट भी हमारे पास आएगा। सेम एज इट जिस तरह हमने क्लिपर्स पहले पढ़े थे उसी की तरह ही बेसिकली ये बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो किसी को अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो फिर ग्रुप में पूछ भी सकता है। यहाँ पे देखें अब हमारे पास दो जीनर डायोड लगे हुए हैं। तो दो जीनर डायोड हम किस तरह काम करेंगे, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल देखें ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ये रिवर्स बायस में होगा। तो फॉरवर्ड बायस में इसका ड्रॉप कितना होगा, फॉरवर्ड बायस में 0.7 और रिवर्स बायस में ये कांस्टेंट वोल्टेज देगा हमें और वो कितना होगा, VZ2 कांस्टेंट वोल्टेज। तो ओवरऑल वोल्टेज कितना होगा, 0.7 प्लस VZ2, ये हो गया। इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में हमारे पास वोल्टेज कितना आएगा, VZ1 प्लस 0.7, ये नेगेटिव साइकिल में आ जाएगा। तो बेसिकली हम यूजिंग जीनर डायोड हम एक स्क्वायर वेव भी हासिल कर सकते हैं। स्क्वायर वेव अचीव करने के लिए हम जीनर डायोड भी लगा सकते हैं। सेम एग्जांपल है हमारे पास, 3.8 एग्जांपल है बुक में, वही फ्लोइड वाली बुक में हमारे पास एग्जांपल सिंपल VZ और VZ1 और VZ2 की वैल्यूज़ गिवन है। वहाँ पे आप सिंपल पुट करके आप ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करके आप ये फॉर्म ड्रा कर सकते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, क्लियर हो गया। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा आगे यूज़ भी होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है। और हमारे पास इससे आप जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। यहाँ से बहुत ज़्यादा टेस्ट आते हैं, जो जिस भी इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे इस पोर्शन से लाजमी आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा।
तो हमारे पास है चैप्टर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर होते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं। बेसिकली ट्रांजिस्टर दो वर्ड का कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्रांसफर एंड रेजिस्टेंस या रजिस्टर। तो ऐसा डिवाइस जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करे इस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ये बेसिक डिफिनीशन है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि ट्रांजिस्टर है क्या। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर वो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करे, इनपुट्स टू आउटपुट्स हमारे पास जो रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र करता है। किस तरह रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र करता है ये हम आगे जाके जो ऑपरेशन किसी ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग उसका डिस्कस करेंगे कि किस तरह ऑपरेट होता है, तब आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ट्रांजिस्टर के दो टाइप होते हैं, मेन दो टाइप है। एक होता है बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक होता है एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हमारे चैप्टर का नाम है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, हम सिंपल बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। अब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमारे पास अगेन दो टाइप, एक एनपीएन और एक पीएनपी। तो ये किस तरह होते हैं ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और इसी तरह एफईटी की भी दो टाइप्स होते हैं, एक जेएफईटी और एक मॉसफेट। जेएफईटी मीन्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये वाला जो पोर्शन है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें पढ़ेंगे। आई थिंक मे भी शायद इस कोर्स में ना हो ये पोर्शन। तो आप लोगों का सिर्फ पोर्शन ये है, बीजेटी तक हम लोग पढ़ेंगे इस कोर्स में। तो हमारे पास बीजेटी एनपीएन, बीजेटी के दो टाइप होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। ये हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। अब देखें बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारे पास बेसिकली एक ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, जो एक रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र करता है। अब बाईपोलर का क्या मतलब है, इस ट्रांजिस्टर में जो करंट होगा वो बोथ होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। इस वजह से इसको हम बाईपोलर कहते हैं। बाईपोलर मीन्स कि इसमें जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से होगा, इस वजह से इसको हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब ये इसका एक सिंबल है। बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। हमारे पास जो एमीटर होता है वो हेवीली डोप्ड होता है, बेस स्लाइटली डोप्ड होता है, और जो कलेक्टर होते हैं वो मॉडरेट डोप्ड होता है, ना इससे ज़्यादा हाई होते हैं और ना इससे ज़्यादा लो होते हैं, मॉडरेट डोप्ड होता है। तो इसके 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल डिवाइस है हमारे पास बीजेटी। अब ये जो एमीटर है इसके फिर दो पॉसिबिलिटी है, ये एमीटर आइदर एन मटेरियल से बना होगा या पी से। इसी तरह बेस आइदर पी से बना होगा या एन से। इसी तरह कलेक्टर आइदर एन से बना होगा या पी से। सो इसी तरह अगर ई एमीटर जंक्शन जो होगा, एमीटर पोर्शन जो है, अगर ये एन मटेरियल हो, बेस पी हो और कलेक्टर एन मटेरियल से बना हो, तो इसको हम एन पी एन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे एमीटर वाला टर्मिनल हो गया, ये बेस टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल। इसी तरह अगर पी एन पी से बना हो, ये पी एन एक डायोड, ये एन पी एन एन पी एक डायोड। इसी तरह एन पी यहाँ पे एक डायोड और पी एन एक डायोड, ये बेसिकली 2 डायोड के कम्बिनेशन है, और ये भी एक 2 डायोड के कम्बिनेशन है। और यहाँ पे ये एन पी एन ट्रांजिस्टर और ये पी एन पी ट्रांजिस्टर। ये टर्मिनल हमारे पास एमीटर, ये टर्मिनल हमारे पास बेस और ये टर्मिनल हमारे पास कलेक्टर। ये 3 टर्मिनल होते हैं। और एन पी एन ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है, इसमें एक ये एरो है, ये टर्मिनल कलेक्टर, ये बेस, ये एमीटर। और ये एरो हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन यहाँ से इधर आएगा। इसी तरह पीएनपी का हमारे पास ये सिंबल है, तो इट मीन्स एमीटर से करंट टू द बेस, ये हमारे पास ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। तो हमारे पास क्या है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टाइप्स हैं एनपीएन और पीएनपी। मुख्तलिफ एन मटीरियल और पी मटीरियल से ये बने हुए हैं। बेसिकली अगर हम देख लें यहाँ पे पी मटीरियल इज़ अ सैंडविच बिटवीन एन मटीरियल, यहाँ पे एन मटीरियल इज़ अ सैंडविच बिटवीन पी मटीरियल्स। तो हमारे पास बेसिकली एन मटीरियल और पी मटीरियल आप लोगों ने पढ़े हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो इंशाल्लाह इसकी ऑपरेशन आप लोगों के लिए अब ईजी होगा। अगर किसी को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो फिर ग्रुप में पूछ सकता है। अब देखें बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। अब किसी भी ट्रांजिस्टर को हम बाइस कैसे करते हैं, बाइसिंग का क्या मतलब होता है, टू प्रोवाइड अ डीसी। तो देखें हमारे पास बेसिकली बाइसिंग क्या होता है, किसी भी टू प्रोवाइड अ डीसी सोर्स टू द पीएन जंक्शन, किसी भी पीएन जंक्शन को हम क्या करें, डीसी सोर्स प्रोवाइड करें, इस कॉल्ड बाइसिंग। बाइसिंग मीन्स डीसी सोर्स प्रोवाइड करना। ये अक्सर एमसीक्यूज़ वाई में पूछे भी जाते हैं कि डीसी बाइसिंग क्या होता है, किसी भी
पीएन जंक्शन को डीसी सोर्स प्रोवाइड करना इज कॉल्ड बायसिंग। अब देखिए हमारे पास कोई भी ट्रांजिस्टर है बीजेटी, उसके दो जंक्शन होते हैं। ये देखिए हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, देखिए ये हमारे पास क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब ये एन और पी मटेरियल, ये एक डायोड, ये एक जंक्शन बन गया। जब एन और पी मटेरियल मिलाएंगे तो एक जंक्शन बनेगा। इस तरह ये पी और एन मटेरियल जब मिलेगा तो ये एक जंक्शन बन जाएगा। तो हमारे पास बीजेटी में आइदर पीएनपी हो या एनपीएन हो, तो हमारे पास दो जंक्शन बनते हैं। तो हम मेजॉरिटी जो भी यूज़ करेंगे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे ऑपरेशन के लिए। मेजॉरिटी हम ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो जंक्शन है, एमीटर बेस जंक्शन, ये क्या है हमारे पास एमीटर, और ये हमारे पास बेस। तो ये क्या हो गया, एमीटर बेस जंक्शन। ये हमारे पास क्या है, बेस, और ये एमीटर, सॉरी कलेक्टर। तो इसको हम कलेक्टर बेस जंक्शन भी कहते हैं, या सिंपल कलेक्टर जंक्शन, और इसको एमीटर बेस जंक्शन को हम सिंपल एमीटर जंक्शन भी कहते हैं। सो एमीटर और बेस का एक जंक्शन, कलेक्टर और बेस का एक जंक्शन, तो इसको सिंपल कलेक्टर जंक्शन, इसको सिंपल एमीटर जंक्शन भी कहते हैं। तो इसके बायसिंग के हमारे पास जब दो जंक्शन है तो चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस में हो, और कलेक्टर बेस ये भी फॉरवर्ड में हो। सो एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस दोनों बोथ आर इन फॉरवर्ड बायस, या इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग भी कहते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, एमीटर बेस ये भी फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर ये भी फॉरवर्ड हो, फॉरवर्ड बायसिंग। दूसरी कौन सी है, रिवर्स बायसिंग, जो एमीटर बेस ये भी रिवर्स और बेस कलेक्टर ये भी रिवर्स। अगर ये दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में हो तो ये हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बायसिंग। तीसरा हमारे पास कौन सा है, देखें इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस रिवर्स बायस। देखिए ये इमीटर ये बेस अगर ये दोनों फॉरवर्ड बायस में हो, और ये बेस और ये कलेक्टर अगर ये रिवर्स बायस में हो, इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस में हो, तो इसको फॉरवर्ड रिवर्स बायस भी कहते हैं। और चौथी कौन सी, अगर ये इमीटर बेस ये रिवर्स में हो जाए और बेस कलेक्टर ये फॉरवर्ड में हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स फॉरवर्ड बायस, के इमीटर बेस रिवर्स में और बेस कलेक्टर फॉरवर्ड बायस में हो। उम्मीद है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखें एक एक करके हम एक एक बायसिंग डिस्कस करते हैं। फॉरवर्ड बायस कौन सी होगी, कि इमीटर और बेस ये भी फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर ये भी फॉरवर्ड। देखें यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगाया यहाँ, ताकि प्रैक्टिकली हम इस तरह इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास एक्सेस ऑफ करंट की वजह से ये ट्रांजिस्टर जल ना जाए। तो एन टाइप है, एन पी एन ट्रांजिस्टर मैंने लिया है, एन टाइप के साथ मैंने नेगेटिव टर्मिनल, पी के साथ पॉजिटिव। इसी तरह ये पी एन जंक्शन है तो इसके साथ ये पॉजिटिव, ये एन के साथ नेगेटिव। सो देखें ये बेस सॉरी एमीटर बेस क्या हो गया, फॉरवर्ड, और ये बेस कलेक्टर ये भी फॉरवर्ड हो गया। तो इस सोर्स को मैं नाम VBB और इस सोर्स को नाम मैंने VCC दे दिया। अब देखें इसकी बायसिंग किस तरह होगी, इमीटर बेस को देखें, ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, तो IE क्या होगा, ये हाई करंट फ्लो करेगा। फॉरवर्ड बायस में हमारे पास क्या होता है, हाई करंट फ्लो करता है, और वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.7। इसी तरह बेस कलेक्टर देखें, वो भी फॉरवर्ड बायस, वो भी IC कलेक्टर करंट जो होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है IE एमीटर करंट और IC ये दोनों क्या होंगे, हाई होंगे। और ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स अगर इस सोर्स को अगर मैं ज़ीरो कर दूँ, इस सोर्स को हटा दूँ, तब भी IC फ्लो करेगा, जो कि IE पे डिपेंड नहीं करता। अगर IC को मैं ज़ीरो कर दूँ तब भी IE फ्लो करेगा, क्योंकि ये IC पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये अपना जंक्शन है जो कि फॉरवर्ड बायस में है। तो ये हमारे पास बहुत क्या है, IC और IE आर इंडिपेंडेंट है। और ये बायसिंग हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग ये एज एम्पलीफायर यूज़ नहीं होती, क्योंकि ट्रांजिस्टर की जो मेन एप्लीकेशन है वो यूज्ड एज ए एम्पलीफायर। लेकिन ये वाली बायसिंग हमारे पास यूज़ हम नहीं करते एम्पलीफायर के। क्यों हम यूज़ नहीं करते ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हम क्यों यूज़ नहीं करते। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए हमारे पास दूसरी बायसिंग है जिसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस क्या होता है, एमीटर बेस ये भी रिवर्स बायस, बेस कलेक्टर ये भी रिवर्स बायस। सो एमीटर N है, इसको पॉजिटिव, P को नेगेटिव, इस P को नेगेटिव, इस N को पॉजिटिव। सो देखें ये दोनों हमारे पास रिवर्स बायस में है, तो ये बेसिकली देखें ओपन काम कर रहा है। ऐसे ओपन कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट हमारे पास फ्लो नहीं करेगा।
तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो कि स्मॉल करंट फ्लो करेगा और वो किसकी वजह से होगा। देखें ये एन मटेरियल है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में होल होंगे, ये पी है, ये यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे। तो ये स्मॉल होल्स और इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से, थर्मली जनरेटेड जो होते हैं उसकी वजह से स्मॉल लीकेज करंट दोनों जंक्शंस में फ्लो होंगे। जो स्मॉल करंट होगा बहुत ही स्मॉल होगा, जो कि थर्मली जनरेटेड होल पेयर्स होते हैं। और अगेन आई सी और आई ई इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये मैं वो ज़ीरो कर दूँ तब भी ये ओपन है, अगर इसको ज़ीरो कर दूँ तब भी ये ओपन है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास रिवर्स बायस। अच्छा, अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायसिंग है वो है फॉरवर्ड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड रिवर्स बायस अमूमन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी हम बीजेटी को यूज़ करेंगे तो ये वाली बायसिंग यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड रिवर्स बायस क्या होता है, जो एमीटर और बेस जंक्शन जो होगा ये फॉरवर्ड में होगा, बेस और कलेक्टर ये रिवर्स में होगा। किस तरह, एन को मैंने नेगेटिव के साथ, पी को पॉजिटिव के साथ, फॉरवर्ड हो गया, बेस कलेक्टर को रिवर्स के साथ, पी को नेगेटिव के साथ, एन को पॉजिटिव के साथ, तो ये रिवर्स में हो गया। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। सो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो गया हमारे पास, रिवर्स बायस में हो गया। ये में जब बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, बुक में भी आप लोगों का सिर्फ ये बायसिंग एक्सप्लेन की गई है। तो देखें क्या किस तरह हम या इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें करंट किस तरह फ्लो करता है। देखें हमारे पास अब ये एन पी एन एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस हमारे पास फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर हमारे पास रिवर्स बायस। तो देखिए हमारे पास किस तरह एन में इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी में, तो मैं कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शंस भी मैंने शो की भी है और इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू जो इलेक्ट्रॉन्स वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया था, जो बेस है वो स्लाइटली डोप्ड है, एमीटर है हेवीली डोप्ड और ये मॉडरेट। तो हेवीली डोप्ड जब है इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लो डेंसिटी ऑफ होल्स हैं क्योंकि पी टाइप है। तो यहाँ से मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो यहाँ में तो फ्यू होल्स हैं, स्लाइडली डोप्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में कंबाइन होके करंट, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेस में जाके होल के साथ कंबाइन होंगे, रिकम्बिनेशन करेंगे, रिकम्बिनेशन के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, फ्लो करेगा इधर करंट। लेकिन मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो लेट सपोज 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन जितने भी बाकी रह जाएंगे वो सारे कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये टर्मिनल क्या है हमारे पास पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एमीटर से, एमीटर नाम इसलिए भी दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, बेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, करंट कंस्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो होगा और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ये कलेक्टर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली बेस में बहुत स्मॉल करंट जाएगा और कलेक्टर में कलेक्ट जो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स वो मेजॉरिटी करंट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एमीटर से करंट जा रहा है, बेस में भी जा रहा है लेकिन बहुत कम जा रहा है, और कलेक्टर में मेजॉरिटी करंट जा रहा है। तो भाई KCL किरचॉफ करंट लॉ, एमीटर जो करंट सप्लाई कर रहा है किसके बराबर है, बेस प्लस कलेक्टर। सो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई जो कि थ्रू आउट इस सब्जेक्ट अब यूज़ होगा, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। सो एमीटर से जो करंट आ रहा है वो बेस में भी आ रहा है जो कि बहुत ही कम है, और कलेक्टर में भी जा रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल है ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखिए बेस करंट बहुत ही स्मॉल है, इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई ई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई सी। एमीटर करंट क्या है हमारे पास, कलेक्टर करंट के इक्वल है। देखिए हमारे पास ये वाली जो बायसिंग ये हम एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ जगह पे यूज़ होता है, तो इसको हम एज एम्पलीफायर भी यूज़ करते हैं। इस बायसिंग को सिंपल हम यूज़ करते हैं, बाकी जो 2 बायसिंग पड़ी हैं उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो सिंपल सिर्फ इस बायसिंग को यूज़ करते हैं। और ये देखेंगे हमारे पास क्या करे, इट ट्रांस रजिस्टर, ये रजिस्टर को ट्रांसफर कर रहा है। देखें ये लेट सपोज हमारे पास इनपुट है, इमीटर बेस इनपुट है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। आउटपुट हमारे पास लेट सपोज कलेक्टर से ले रहे हैं, और कलेक्टर बेस क्या है, रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में हाई इंपीडेंस है कि नहीं, हाई रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो देखें इनपुट पे इंपीडेंस बहुत कम है, आउटपुट पे इंपीडेंस हाई है, तो इट मीन्स लो इंपीडेंस को हाई इंपीडेंस ट्रांसफर कर रहा है। सो वी ट्रांसफर द रेजिस्टेंस। सो इनपुट पे इंपीडेंस बहुत कम है और आउटपुट पे इंपीडेंस हाई है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर। इट अ ट्रांस रजिस्टर, जो रजिस्टर को ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर हो गया।
तो ये बुक में भी एक्सप्लेन हुआ है, तो बुक से भी आप देख सकते हैं, थ्योरी पढ़ लें आप। जो फोर्थ बाइसिंग है, फोर्थ क्या है कि एमीटर बेस रिवर्स में हो और बेस कलेक्टर फॉरवर्ड में हो, ये हम यूज़ नहीं करते हैं। बाकी दो यूज़ करते हैं एज ए स्विच, लेकिन ये वाली बाइसिंग हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। ये आप लोगों ने खुद देखनी है कि इस बाइसिंग जब हम करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होता। तो ये बाइसिंग जो होगी फॉरवर्ड रिवर्स बाइस को एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, और बाकी जो दो रह गई फॉरवर्ड फॉरवर्ड और रिवर्स रिवर्स उसको हम एज ए स्विच यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उम्मीद है यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रांजिस्टर है NPN, वही मैंने शो की हुई है यहाँ पे। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन शो की हुई है। ये जो मेरे पास है ये कन्वेंशनल करंट है। अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो होल्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। देखिए मैंने अभी डिस्कस किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन रीजन से, एमीटर से जा रहे हैं, बेस में कुछ करंट होल के साथ कंबाइन होकर आएंगे और कुछ ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं और कुछ पोर्शन इधर आ रहे हैं। क्लियर है? तो हमारे पास जो हमने इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ी थी IE इज इक्वल टू IB, जो IE इज इक्वल टू IB जो कि बेस में भी कुछ करंट आ रहा है प्लस कलेक्टर में मेजॉरिटी करंट जा रहा है। अब देखें हमारे पास IE जो है टोटल IE नहीं जा रहा कलेक्टर में, IE का कुछ पोर्शन IC में जा रहा है। IE का कुछ पोर्शन जो कि मेजॉरिटी पोर्शन है, क्योंकि इसमें से थोड़ा पोर्शन बेस में भी करंट जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन IC में जा रहा है। तो इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो कलेक्टर करंट है सम पोर्शन ऑफ IE। अब अल्फ़ा क्या है? सम पोर्शन ऑफ IE का IC में जा रहा है। सो IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IE। अगर अल्फ़ा 1 के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि IE और IC तो इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें बेस भी है। अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स के IC ग्रेटर है IE से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि IE से करंट IC जा रहा है, जो कि IE ग्रेटर है, IC ग्रेटर नहीं है। तो इट मीन्स अल्फ़ा क्या है? लेस देन 1 है। अगर ये यहाँ पे मैं कोई ऐसा फैक्टर लिखूँ जो कि लेस देन 1 हो और IE के साथ मल्टीप्लाई करूँ, किसके इक्वल आएगा? IC के। सो IE का कुछ फैक्टर क्या हो रहा है? IC में जा रहा है। तो देखिए हमारे पास ये हो गया, हमारे पास कलेक्टर का करंट हो गया। अब देखें ये P और N जो है ये रिवर्स बाइस में है, लेकिन रिवर्स बाइस में हमारे पास रिवर्स लीकेज करंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि P में माइनॉरिटीज़ में इलेक्ट्रॉन और N में माइनॉरिटीज़ में होल, उसकी वजह से भी करंट होगा कि नहीं? अगर इसको मैं ज़ीरो भी कर दूँ, एमीटर जंक्शन को ओपन कर दूँ, तब भी वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तब भी वो करंट फ्लो करेगा। तो कलेक्टर करंट जो किसके बराबर होगा? जो एमीटर से कोई पोर्शन आ रहा है अल्फ़ा IE, तो IC किसके बराबर होगा? अल्फ़ा IE प्लस रिवर्स करंट ICBO, कलेक्टर टू बेस करंट या बेस टू कलेक्टर करंट जब क्या हो? एमीटर ओपन हो। एमीटर जब ओपन हो तब भी फ्लो करेगा ये। तो ये क्या है हमारे पास? IC कलेक्टर का मेजॉरिटी, ये जो हमारे पास करंट आएगा। तो बेसिकली अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा को हम करंट गेन कहते हैं, और ICBO जो कि रिवर्स लीकेज करंट जो कि थर्मली जनरेटेड होता है। उम्मीद है यहाँ तक कि क्लियर होगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हम अल्फ़ा इसी इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें उसी सर्किट को मैंने सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट किया। NPN ट्रांजिस्टर को, ये हमारे पास एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। बेस के साथ मैंने रेजिस्टर इसलिए लगा दिया, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई एक्सिस ऑफ करंट की वजह से जल ना आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पे वही VCC और ये IB, इसी सर्किट को हम आगे भी सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सिंपल मैंने आप लोग को ये शो किया है। अब इसमें करंट वगैरह जितने भी है, वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस RB RC, ये भी हम फाइंड करेंगे, सब कुछ फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले अब देखिए हमने ये इक्वेशन पढ़ी है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, और हमें ये भी अभी पढ़ा है कि IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस ICBO, जो कि रिवर्स लीकेज करंट है, और IE का कुछ पोर्शन IC में जा रहा है। अब इसमें IE की जगह ये वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास? देखें आगे, तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस ICBO, IE किसके इक्वल है? IB प्लस IC। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दें, अल्फ़ा IB प्लस अल्फ़ा IC प्लस ICBO। अल्फ़ा IC को उधर ले जाएं, IC मनफी अल्फ़ा IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICBO। यहाँ से IC कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICBO। दोनों तरफ 1 माइनस अल्फ़ा को डिवाइड कर दें तो IC किसके इक्वल आएगा? अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा IB, इसको मैंने इधर लिया, और 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा ICBO।
तो देखिए हमारे पास अल्फ़ा बहुत ही कम था, स्मॉल लेस देन 1 था, अभी हमने डिस्कस किया था। तो अगर अल्फ़ा लेस देन 1 है तो अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको मैंने बीटा का नाम दे दिया, इसको मैंने बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसको अगर मैंने बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया तो बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की जगह मैंने अपनी वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, प्लस 1 की जगह मैंने अपने लिख दिया। तो एलसीएम ले लें 1 माइनस अल्फ़ा, तो क्या आएगा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये बीटा प्लस 1 की वैल्यू आ गई। तो इसमें पुट करें आई सी इज इक्वल टू बीटा, किसके लिए बीटा आई बी, प्लस इस किसके लिए है बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ। आई सी बी ओ कौन सा कर रहा है, रिवर्स लीकेज करंट, जो कि बहुत स्मॉल होता है और इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई सी किसके इक्वल आया है, बीटा आई बी, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, और बीटा की वैल्यू निकालें आई सी और बी आई बी।